Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very इंटरेस्टिंग एंड वेरी मोटिवेशनल सेशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है कि पीएनबी एसओ की बम्पर वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं और उससे रिलेटेड एक सबसे ज़्यादा क्वेरी जो मुझे अभी रिसेंटली मिली है वो या तो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है, तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड सेशन लेके आने वाला हूँ दोस्तों, या फिर दूसरी मिली है सर इसमें पे पर्क्स अलाउंसेस सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए यहाँ जो पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर जो फ्रेशली रिक्रूटेड हैं उनका जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, जो लास्ट ईयर रिक्रूट हुए थे उनकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत सारा कंटेंट आपको फॉर फ्री ही मिल जाता है। एंड अगर आप ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को चेकआउट करते हैं, अगर आप किसी भी पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और वो कब मिलता है? जब आप कोड यूज करते हैं Y581। सो इस कोड को यूज करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। Y581 इज द कोड। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप लेके आया हूँ जो कि है जनवरी 2024। तो एकदम लेटेस्ट ये पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर जो है उनकी सैलरी स्लिप है। कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ डेफिनेटली ब्लर कर दी है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो बेस सैलरी है वो 36,000 आपकी बेस सैलरी है, बेसिक सैलरी। उसके अलावा अगर हम देखें, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस 1400 के हैं, डियरेंस अलाउंस 17,000 समथिंग है, एचआरए जो है वो आपका 2800 के आसपास है, लर्निंग अलाउंसेस 891 है, स्पेशल अलाउंसेस 8,768 है। तो ये आपकी अगर हम टोटल करें तो ग्रॉस सैलरी आपकी 68,000 के आसपास होती है। उसके अलावा देर आर सर्टेन डिडक्शंस, तो यहाँ लगभग 5,346 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5,400 के यहाँ पे डिडक्शंस हैं। तो उसके बाद एनपीएस वगैरह ऐड कर दें तो अगर हम देखें तो आपकी नेट सैलरी आती है 62,000। उसके अलावा एनपीएस एंड अदर थिंग्स तो उसका भी यहाँ पे डिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अराउंड 60,000 के आसपास आपकी नेट सैलरी यहाँ पे आती है। ओके, मतलब अगर मैं बात करूँ ये आपका डिडक्शंस हो गए तो नेट सैलरी वुड बी अराउंड 60,000। तो देखो काफ़ी अच्छी बेसिक, अगर हम बात करें काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे पिक्चर एंड नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। पिक्चर अभी बाकी कैसे है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप एचआरए नहीं लेते तो आप लीज अकोमोडेशन ले सकते हैं, जो कि जिसका अमाउंट 10,000 से लेके 30,000 तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। तो मिनिमम 10,000 डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, नॉट पोजीशन, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। दिल्ली मुंबई जैसी जगह पे 30,000 है। तो ये नॉट 20, दिस इज 30, सॉरी दिस इज अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट। तो ये 10 से लेके 30,000 तक का आप लीज अकोमोडेशन ले सकते हैं। उसके अलावा पेट्रोल अलाउंस होता है 40 लीटर जो होता है वो 2 व्हीलर के लिए है और 60 लीटर जो है वो 4 व्हीलर के लिए है। पोस्टपेड अगर आपके पास फोन है तो उसके लिए 1,000 रुपीज आपको पर मंथ मिलते हैं। प्रीपेड के लिए 400 रुपीज आपको यहाँ पे पर मंथ मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो जो अगर आपने लीज अकोमोडेशन लिया हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी, या आपका अपना घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप यहाँ पे कंपेंसेट करा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक फर्नीचर अलाउंस मिलता है 1,75,000 का। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये आपको जो फर्नीचर वगैरह लेते हैं, जो आप डिफरेंट मेट्रिसेस वगैरह जो होते हैं उसके लिए वन टाइम मिलता है। इसकी जो लिमिट होती है वो जनरली डिपेंडिंग अपॉन जो फर्नीचर है उसकी लाइफ कितनी है उसके हिसाब से होती है, और ये रिप्लेनिश भी हो जाती है। ठीक है, तो ये जनरली जब आप पीओ फर्स्ट लेवल पे जब रिक्रूट होंगे तो इतना पैसा आप वन टाइम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे लिमिट डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है, तो इसको दोबारा लेने की टाइम पे काफ़ी मतलब नंबर बहुत जल्दी आ जाता है जब ये लिमिट इंक्रीज हो जाती है। तो फर्नीचर अलाउंस यहाँ पे 1,75,000 रुपए का है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंड देन देर आर वेरी अदर माइनर पर्क्स एज वेल। माइनर पर्क्स अगर मैं बोलूँ, बहुत छोटे छोटे पर्क्स होते हैं। जैसे आपका अगर मैं बात करूँ, आपको लोन सब्सिडाइज रेट्स पे मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड भी सब्सिडाइज, जो क्रेडिट कार्ड पे जो रेट होता है वो भी सब्सिडाइज मिल जाता है। और आपको मतलब आप जो बोनस कह रहा हूँ, कुछ डिपार्टमेंट्स में टारगेट बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम भी होता है, मतलब आपके केस में होता है। तो इसके अलावा ना बहुत छोटे छोटे माइनर पर्क्स होते हैं जिसके डिटेलिंग जब आप पहुंच जाएंगे तो ही हम ज़्यादा बेहतर तौर पे जान पाएंगे। तो उतनी डिटेलिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो उतनी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑन एंड ऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके जो कैश इन हैंड हो जाता है, कैश इन हैंड तो हो जाता है आपका 60 प्लस, अगर मैं यहाँ पे जोड़ूँ लगभग 70-75,000 के आसपास आपका कैश इन हैंड बैठता है। थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। लेकिन
इसके अलावा भी बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स, जैसे लीज अकोमोडेशन काफ़ी ह्यूज अमाउंट है जिसको हम नहीं जोड़ रहे कैश इन हैंड में, इसको हम नहीं जोड़ते। तो काफ़ी अच्छे पर्क्स अलाउंसेस इस पोस्ट के लिए आपके होते हैं। तो एक फ्रेशर के लिए जो अपना कैरियर को स्टार्ट करने वाला है, एक और इंपॉर्टेंट अलाउंस दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपकी जो पोस्टिंग रहती है, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी मोस्टली अ हेड ऑफिस, वो चाहे फिर वो रीजनल ऑफिस हो, जोनल ऑफिस हो, तो इनकी जो पोस्टिंग होती है वो काफ़ी अच्छी सिटीज़ में रहती है, तो इसलिए अलाउंसेस भी थोड़े बेहतर यहाँ पे रहते हैं। जनरली जो क्रेडिट ऑफिसर्स हैं वो कहीं विलेज पोस्टिंग वगैरह उनकी नहीं होने वाली है, वो कहीं ना कहीं हेड ऑफिस के एसोसिएटेड ही रहेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे एक और पर्क आप जोड़ सकते हैं। और पीएनबी इंडिया का अगर हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उस टर्म में भी काफ़ी अच्छी एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको यहाँ पे, वर्क लाइफ बैलेंस तो देखिए बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा वो अपना इंडिविजुअल परसेप्शन भी आ जाता है, मैं उस पर घुसूंगा नहीं, लेकिन हाँ एक कैरियर की स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रांड वैल्यू ज़रूर ऑफर करता है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सैलरी स्लिप, ठीक है। कुछ माइनर चीज़ें इधर उधर होती हैं, वो मतलब पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती हैं, सिटी टू सिटी भी वेरी करती हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट एक आपको रफ अप्रॉक्सीमेशन जो हो सकता था वो मैंने आपको यहाँ पे लाइव शो कर दिया है। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि सर हमारी ये सैलरी स्लिप हो सकती है क्या? जी हाँ, ये सैलरी स्लिप आपकी भी हो सकती है अगर आप इस पोस्ट के लिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं, तो अगर आप चाहें तो इस पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं, और आपकी तैयारी में अड्डा 24/7 विल ऑलवेज बी देयर। आप लोगों के लिए हम यहाँ पे एक डेडिकेटेड बैच लेके आए हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस सैलरी स्लिप पे आपका नाम हो तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। वो जो सैलरी स्लिप दिखाई है दोस्तों, वो हमारे जो लास्ट ईयर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनमें से किसी एक की सैलरी स्लिप है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये हमारा लाइव बैच है, इसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज वुड बी प्रोवाइडेड, कंप्लीट लाइव क्लासेस होंगी प्रोफेशनल नॉलेज की। इसके अलावा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन कुछ डाउट क्लासेस आपको यहाँ पे लाइव फॉर्मेट में मिलेगी ताकि आप फैकल्टीज से एंगेज करके अपने डाउट रिजॉल्व कर सकें। तो ये कुछ डाउट क्लासेस यहाँ पे, वरना पूरा कंटेंट जो होगा वो, क्योंकि देखिए क्यूआरई जो है वो आपका क्वालिफाइंग सेक्शन है, वहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, बेसिक मेरिट कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। मेन आपको कहाँ एफर्ट्स रखने हैं वो प्रोफेशनल नॉलेज में। तो प्रोफेशनल नॉलेज में आपको डिटेल्ड कवरेज यहाँ पे कराई जाएगी। मैं और निहारिका मैम दोनों ही यहाँ पे आपको डिटेल्ड कवरेज ऑफर करेंगे रिलेटेड टू प्रोफेशनल नॉलेज। अकाउंटिंग पार्ट भी करेंगे, बैंकिंग पार्ट भी करेंगे, क्रेडिट वाला पार्ट भी करेंगे, आरबीआई की वेबसाइट भी करेंगे, तो सभी कुछ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। अगर आप स्टडी प्लान चेकआउट करना चाहते हो दोस्तों, तो वो स्टडी प्लान यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पे शायद शो नहीं हो रहा है, तो वो टेंटेटिव जो क्लास है वो हमारी स्टार्ट हो जाएंगी 23 फेब से। 23 फेब से हमारी यहाँ पे लाइव क्लासेस जो है प्रोफेशनल नॉलेज की वो स्टार्ट हो जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लास आपको ऑलरेडी इसमें मिलेंगी, जो हमारी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की है वो रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिलेंगी, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें एनरोल कैसे करना है? तो एनरोल करने के लिए देखिए दोस्तों, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको, और वहाँ पे आपको ये पीएनबी का कोर्स मिल जाएगा। इसमें आप एनरोल करने के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ओरिजिनल प्राइस इज अराउंड 10,000, लेकिन वो प्राइस पे नहीं करनी है, आप कोड यूज़ कीजिए Y581। मैं सामने लिख देता हूँ, यहाँ पे वैसे शो भी हो रहा होगा Y581। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे द प्राइसेस विल फॉल बाई 78% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 78 कहाँ मिलेगा? देखिए यहाँ पे 77 शो हो रहा है, Y581 इज द कोड, लेकिन ये मिलेगा ऐप के थ्रू। तो ऐप के थ्रू आपको एडिशनल 1% डिस्काउंट मिलता है, तो ऐप पे ये कोड यूज कीजिए, एनरोल कीजिए कोर्स में एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कोर्स का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, तो अगर आप डायरेक्ट एनरोल करना चाहते हैं, वेबसाइट पे टेंशन ढूंढने में दिक्कत आती है, तो डायरेक्टली क्लिक कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए। क्लासेस 23 फेब से स्टार्ट हो जाएंगी लाइव, जहाँ पे 23 पे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से और इस जर्नी को सिंप्लीफाई करेंगे आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, दैट इज ऑल अबाउट दिस पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर सैलरी स्लिप। सैलरी देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल एस्पेक्ट रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं होता। बहुत ही जल्दी हम सिलेबस वाले सेक्शंस या बहुत सारे जो हमारे प्लानिंग है रिलेटेड टू पीएनबी एसओ वो हम आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर करेंगे, स्ट्रेटेजी एंड ऑल, ताकि आपको इस एग्जाम की कंप्लीट गाइडेंस दे सके। तो प्लीज़ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर डिटेल्स रिलेटेड टू पीएनबी एंड एसओ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर आपको मजा आया है, सैलरी स्लिप देख के मोटिवेशन लगा है, तो प्लीज अगर आपको लगता है कि आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी के लिए कोर्स में एनरोल कर लीजिए। बाकी चॉइस इज योर्स। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऑन दिस नोट, आई एम योर मेंटर वी नाउ
साइनिंग आउट।